हाय फ्रेंड्स। देखो जो हम लोग पढ़ रहे हैं रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज। फर्स्ट में हम लोग ये के लिए क्या किए थे, हम लोग कार्टेशियन के लिए किए थे। अब हम लोग पोलर के लिए कर रहे हैं, तो क्या कहता है, टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन प्लेन कर्विलिनियर मोशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पोलर कोऑर्डिनेट। To find the expression for velocity and acceleration of a particle in plane curvilinear motion in terms of its polar coordinate. Polar coordinate में हमको velocity का और acceleration का component लेना। तो देखो कोई एक मान लेते हैं कि कोई एक particle है, expression for the velocity components along and perpendicular to the radius vector। जैसे हमारा कोई एक प्लेन है, कोई एक पार्टिकल है जो किसी प्लेन पे मूव कर रहा है, ए बी पे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ओ को यहाँ पर हम लोग ओ को पोल लेते हैं और ओ एक्स को इनिशियल लाइन, ओ को पोल लेते हैं और ओ एक्स को इनिशियल लाइन लेते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ से इस तरह से ये कर्व था हमारा। ठीक है, कहीं भी इस तरह से अरेंज कर सकते हो, ये इस तरह का तो पोल है हमारा। अब यहाँ पर पार्टिकल जो है हमारा, पी पोजीशन है पार्टिकल का किसी समय टाइम टी पे, इस समय के से ज्वाइन करते हैं पी क्यू को। ठीक है, और फिर हमारा क्या करते हैं, यही पार्टिकल का पोजीशन है हमारा टाइम टी प्लस डेल्टा टी क्यू पे। ठीक है, तो ये इस तरह से ज्वाइन होगा, ज्वाइन किया पी से क्यू को, पी से क्यू को ज्वाइन करते हैं हम लोग। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट होगी पार्टिकल का इन टाइम। यहाँ से पी से पी आर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो ये तो ओ पी आर होती है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा प्लस डेल्टा और थीटा बार, ये आर प्लस डेल्टा आर। तो along and perpendicular to the radius वेक्टर लेना है। ठीक है, इसका फिगर फिर से बना देते हैं। यहाँ से हमारा होगा पार्टिकल है, तो ये यहाँ से ये हो जाएगा पी आर थीटा हो जाएगा एंड क्यू आर प्लस डेल्टा आर थीटा प्लस डेल्टा थीटा, क्यू से क्यू ऑन हो जाएगा, ये इसके अलॉन्ग आएगी। ठीक है, ये पोल हो जाएगी और ओ एक्स इनिशियल लाइन है, डेल्टा आर हो जाएगी, ये अलॉन्ग यू होगी और ये यू। तो देखो क्या होगा, सपोज ए पार्टिकल moves along the curve AB in the plane let us take O as pole and OX as initial line, OX as initial। Let P r theta, देखो let P r theta be the position of particle, let P r theta be the position of particle at any time t, particle at any time t। ठीक है, let Q r plus delta r plus delta r theta plus delta theta be the position of same particle in time t plus delta t। ठीक है, ज्वाइन करो, ज्वाइन OP OQ एंड PQ, ज्वाइन OP OQ एंड PQ। तो वी हैव OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी हैव OP इक्वल टू R
और एंगल पी ओ एक्स इक्वल टू थीटा हो जाता है, पी ओ एक्स ओ क्यू इक्वल टू आर प्लस डेल्टा आर, एंगल क्यू ओ एक्स इक्वल टू थीटा प्लस डेल्टा थीटा। Therefore angle POQ equal to angle QOX minus angle POX, तो theta plus delta theta minus theta। तो here PQ is, here PQ जो है हमारा PQ is displacement of the particle in time delta t। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम Q वी ड्रॉ QM, Q से फ्रॉम Q वी ड्रॉ, देखो फिगर पे, QM परपेंडिकुलर अपॉन प्रोड्यूस्ड पार्ट ऑफ OP। ठीक है, तो फ्रॉम राइट ट्रायंगल, यहाँ से ले लो हमारा, तो फ्रॉम राइट ट्रायंगल QOM cos delta theta equal to OM by OQ and sin delta theta equal to QM by OQ। तो OM equal to OQ cos delta theta equal to R plus delta R cos delta theta हो जाएगा, और QM equal to OM की वैल्यू हो गया QM equal to OQ sin delta theta equal to R plus delta R sin delta theta हो जाएगी हमारा। ठीक है, देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो होगी पार्टिकल की, ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, the displacement of particle in time delta t along the radius vector OP इक्वल टू क्या है हमारा, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगी हमारा, देखो रेडियस वेक्टर के अलोंग t टाइम पे p पे था, और t प्लस डेल्टा t टाइम में ये हमारा t प्लस डेल्टा t टाइम में q पे था, तो इस पे डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगी, pm हो जाएगी। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, pm। तो pm इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारा, pm इक्वल टू हो जाएगी om माइनस op हो जाएगा। pm इक्वल टू क्या होगा, फिगर में देखो om माइनस op हो जाएगा, और om की वैल्यू कितनी है हमारा, r प्लस डेल्टा r cos डेल्टा थीटा माइनस op की वैल्यू r है, r cos डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा r cos डेल्टा थीटा माइनस r हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, देखो डेल्टा r cos डेल्टा थीटा माइनस r प्लस r cos डेल्टा थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन निकालना होगा, तुमको r कॉमन निकालो, इनफैक्ट माइनस r कॉमन निकालो, तो 1 माइनस कॉस डेल्टा थीटा हो जाएगी। दिस इज डेल्टा r कॉस डेल्टा थीटा माइनस r 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2 हो जाती है, 1 माइनस कॉस ए हो जाती है, तो 1 माइनस कॉस ए हमारा ये आ जाएगी। तो यहाँ से ये कैसे हो जाएगी, डेल्टा r कॉस डेल्टा थीटा माइनस 2r साइन डेल्टा थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टाइम डेल्टा टी अलोंग द रेडियस वेक्टर ओपी हो गए। तो एवरेज देखो, एवरेज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन टाइम डेल्टा टी इक्वल टू, तो हमारा एवरेज रेट ऑफ टाइम में क्या होता है, टोटल टाइम बाय टोटल डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो डेल्टा आर कॉस डेल्टा थीटा माइनस 2r साइन डेल्टा थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर बाय डेल्टा टी हो जाएगा।
तो देयरफॉर टोटल rate of change in displacement of the particle in time t इक्वल टू क्या ले लोगे, लिमिट लेना पड़ता है, लिमिट लेना होगा, तो लिमिट ले लीजिए, इधर लिख देते हैं इन टाइम t इक्वल टू लिमिट लीजिए इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा r कॉस डेल्टा थीटा माइनस 2r, देखो साइन डेल्टा थीटा बाई 2 है ना, तो इसको डेल्टा थीटा बाई 2 से, यहाँ पे हमारा साइन डेल्टा थीटा बाई 2 है, तो डेल्टा थीटा बाई 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डेल्टा आर कॉस डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी माइनस 2r बाई डेल्टा टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2 बाई डेल्टा थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस कर दें 4, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, देखो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इंटू कॉस डेल्टा थीटा हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आर बाई 2 हो जाएगा साइन 2 बाई डेल्टा थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर और डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इंटू डेल्टा थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कैसा हो जाएगा, लिमिट लीजिएगा, तो देखिए लिमिट लीजिएगा, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा आर बाई डेल्टा टी हो जाएगा, लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0 कॉस डेल्टा थीटा हो जाएगा माइनस आर बाई 2, लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0 साइन डेल्टा थीटा बाई 2 बाई डेल्टा थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा बाई डेल्टा 2 एंड लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0 डेल्टा थीटा, ये क्या हो जाएगा डी आर बाई डी टी कॉस थीटा 1 होती है माइनस आर बाई 2 1 का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी टी और ये 0, तो डी आर बाई डी टी तो देखो डी आर बाई डी टी हो गया माइनस आर बाई 2 हो गया इंटू 1 इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू 0, तो ये हो जाएगी डी आर बाई डी टी माइनस 0 इक्वल टू डी आर बाई डी टी, तो कंपोनेंट ऑफ, तो देखो तो 10 कंपोनेंट ऑफ, तो 10 कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, 10 component of velocity of the particle along the radius vector OP, that is radial velocity dr by dt equal to r dot, ठीक है। अब हम लोग देखो कंपोनेंट ऑफ हम लोग किसका निकालेंगे, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ये रेडियल वेलोसिटी हो गया डी आर बाई डी टी, तो देखो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन टाइम डेल्टा टी परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर ओपी, तो वो क्या है हमारा क्यूएम, क्यूएम क्या था हमारा आर प्लस डेल्टा आर इंटू साइन डेल्टा थीटा, तो देयरफॉर एवरेज, देखो एवरेज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एवरेज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन टाइम डेल्टा टी परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर OP इक्वल टू, तो ये कैसी हो जाएगी, ये हमारा होगा r प्लस डेल्टा आर साइन
डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी हो जाएगा, डेल्टा टी से डिवाइड करना पड़ता है हमको, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगी आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा है। तो यहाँ डेल्टा थीटा से डिवाइड कीजिएगा डेल्टा टी से, therefore the total rate of change in displacement of the particle, in time t perpendicular to radius vector OP, limit ले लीजिए r plus delta r sin delta theta by delta theta to delta theta by delta। देखो r plus 0 sin theta by theta 1 होता है और d theta by r d theta by dt हो जाएगा, r d theta by dt। तो 10 हमारा क्या हो गया, तो 10 the component of velocity of the particle perpendicular to radius vector OP, that is transverse velocity क्या होता है, r d theta by dt और इक्वल टू r d theta डॉट, वो होती है dr by dt और ये होती है r d theta by dt। ये चीज़ जरूर से पढ़ना है, ये आगे का आपका डायनेमिक्स में जब आप सेंट्रल ऑर्बिट पढ़ोगे और डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल पढ़ोगे तो इसमें ये यूज होगा बहुत ज़्यादा।